जय श्री राम। यह लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी, सो सेऊ प्रथम पयो निधि बारी। जामवन ने जब कहा है भगवान आपका नाम बहुत ही प्रभावशाली है, तो फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर अर्थात जाम्बवान की बात को सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल अर्थात समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तव रिपुनारी रुदन जल धारा, भर्यो बहोरी भयउ तेहि खारा। सुनियति उकुति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तन हेरी। हनुमान जी कहते हैं, हे नाथ, आपने समुद्र को सूख लिया था, लेकिन आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से या फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। आंसू खारा होता है। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अर्थात अलंकपूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमेरी मन माही, करहु से तु प्रयास कछु नाही। जाम्बवान ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, पुल तैयार करो। राम प्रताप से अर्थात राम के प्रताप से, राम के प्रभाव से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा, कोई भी थकान नहीं होगी। तैयार करो पुल। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। और आगे कहा, फिर बानरों के समूहों को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। क्या खेल कीजिए? धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिन के जूथा। सुनि कपि भालू चले करिहूहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। और आगे बोले कि विकट वानरों के समूह आप लोग दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए आगे बढ़े। अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाय, आनि देहि नल नीलहि रचैत सेतु बनाय। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़कर सब बानर लोग उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर अर्थात सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुकयु नल नील तिलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं और सेतु की अत्यंत सुंदर रचना करते हैं। और सेतु की सुंदर रचना को देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। क्या बोले भगवान राम? परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा यमित जाई नहीं बरनी। करियऊँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। भगवान राम बोलते हैं, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। ऐसा भगवान राम ने कहा। वे शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोलि लय आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया गया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हु मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। भगवान राम कह रहे हैं, जो शिव जी से द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता।
शंकर जी से विमुख होकर अर्थात शंकर जी का विरोध करके जो व्यक्ति मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी होता है, वो नरक में जाता है, वह मूर्ख और अल्प बुद्धि वाला है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महुबास। और आगे कहते हैं श्री राम जी कि जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे लिए मेरा द्रोही है, अर्थात शंकर जी प्रिय है उसको लेकिन मुझसे द्रोह करता है, मुझसे ईर्ष्या करता है। और जो शिव जी का द्रोही है, जो शंकर जी से द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है और मेरा दास बनना चाहता है, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जय श्री राम।